सो हाय वेलकम टू माय चैनल विच इज़ रहा डिजिटल स्टूडियो। रहा डिजिटल स्टूडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ गूगल ट्रेंड्स के बारे में। टाइटल से आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा। अब मैं फालतू की बातें करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं सीधा आपको बता देती हूँ। गूगल ट्रेंड्स को लोग एड्स में एसईओ में यूज़ करते हैं, लेकिन हम इसको ट्रेंडिंग टॉपिक्स ढूंढने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, फेसबुक में ऐड चलाने के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप डिजिटल मार्केटर हो या फिर आप मार्केटिंग फील्ड को एक्सप्लोर कर रहे हो, फिर अगर अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, तो आप लोगों की डेली की आदत होनी चाहिए, कम से कम आप डेली गूगल ट्रेंड्स को एक ना एक बार खोलो, सो मतलब एक ना एक बार चेक करो। अब हम समझते हैं गूगल ट्रेंड्स बला क्या है, इस बला को क्यों यूज़ करा जाता है, या फिर ये क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, ये एक फ्री टूल है, मतलब इसके कोई पैसे नहीं देने आपने। दूसरी चीज़ कि अगर आप लोग, कई बार लोग क्या करते हैं कि हमें ऐड चलानी तो गूगल ट्रेंड यूज़ कर लेते हैं, हमें एसईओ करना है तो गूगल ट्रेंड यूज़ कर लेते हैं। एसईओ का मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वेबसाइट को गूगल पर रैंक करने की प्रोसेस को हम एसईओ कहते हैं। लेकिन हम लोग ना अब बड़े चालाक बनेंगे। 2025 में ना अब चालाक बनने का टाइम आ ही गया है। आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अपने कंटेंट की जर्नी को आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे हो, अगर आप फेसबुक पे हो और अपने कंटेंट को वायरल कराना चाहते हो, तो हम इस गूगल ट्रेंड को यूज़ करना सीखेंगे। हम एसईओ में इसको जब कैसे यूज़ करा जाता है, तब हम एसईओ के मॉड्यूल में सीखेंगे। अब हम फेसबुक का मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे गूगल ट्रेंड से आप वायरल टॉपिक्स को निकाल सकते हो। और दूसरी चीज़, आप अपने शहर में ना स्पाई कर सकते हो। दूरबीन लगा के हम स्पाई करते हैं ना कि सामने वाले पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, तो ऐसे आपके पर्टिकुलर लोकेशन में क्या चल रहा है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, और आप दो टर्म्स के बीच में कंपटीशन को भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग। दिल्ली में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग को सर्च कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को सर्च कर रहे हैं। तो वीडियो होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग। सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ, फालतू की बकवास नहीं करती, नहीं तो तुम बोलोगे ये तो अपना वॉच चार्ज बढ़ा रही है, इसको तो लाइक से मतलब, इसको पढ़ाना नहीं है, ये फलाना ढमकाना। तो चलो आ जाओ स्क्रीन पर, मज़े से सीखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरी स्क्रीन पे। अब आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली गूगल पे जाके लिखना है गूगल ट्रेंड्स। आपको लॉगिन करना, इसकी एक्टिविटी देखना, सब सिखाऊंगे इस वीडियो में। पहले ध्यान से समझना, जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ ना, वीडियो को रोको, अपने लैपटॉप में साथ के साथ करते जाओ, ताकि तुम लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी साथ के साथ। गूगल ट्रेंड्स पे जब तुम लोग आते हो, यहाँ पे तुम्हें साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तुम लोगों ने अपनी जीमेल से साइन इन कर लेना है। जीमेल से साइन इन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आओगे आप, सबसे पहले ऑप्शन देखोगे होम, एक्सप्लोर, ट्रेंडिंग नाउ। मैं ट्रेंडिंग नाउ पे चलूँगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिया में या फिर कहीं पे वर्ल्ड वाइड भी क्या ट्रेंड में चल रहा है। अगर आप यहाँ देखोगे सरकारी रिजल्ट, दिवगेश सिंह की राहुल आईपीएल टीम 2025, बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट 2025 लिंक। यहाँ देखो कितनी सारी चीज़ें इस टाइम पे ट्रेंडिंग में चल रही है। ट्रेविस स्कॉट, अगर आप देखोगे यहाँ पर 10K प्लस सर्चेस है 7 घंटे पहले, ये कीवर्ड्स हैं जो इस टाइम पे पॉपुलर हो रखे हैं। मैंने कहा कि यार देखो, मुझे इंडिया में नहीं जानना, मैं चाहती हूँ कि मेरी लोकेशन में पर्टिकुलरली, ये लगाओ मेरी लोकेशन भी, क्या आप ले लो हरियाणा, लिख के देखते हैं हरियाणा में इस टाइम पे क्या चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही है। अगेन तुम यहाँ देखो, यहाँ हरियाणा में क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में। मैं कहा मुझे पास्ट 24 आवर्स की चीज़ नहीं चाहिए, मुझे 4 घंटे पहले के बारे में बताओ। सरकारी रिजल्ट, फिर ऑल कैटेगरीज को हटा के मुझे बताओ कि यार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हरियाणा वाले क्या सर्च कर रहे हैं। कुछ भी सर्च नहीं कर रहे, देख लो। मैंने कहा अच्छा पास्ट 48 आवर्स का बता दो क्या सर्च कर रहे हैं। देखो यहाँ एंटरटेनमेंट में वो लोग क्या सर्च कर रहे हैं। मैंने कहा कि अच्छा मुझे एंटरटेनमेंट छोड़ के फूड एंड ड्रिंक के बारे में बता दो कि क्या सर्च कर रहे हैं हरियाणा वाले। पास्ट 7 डेज़ का डेटा दे दो। तो अगर इसके पास डेटा होगा तो पर्टिकुलरली आपको बता देगा कि कौन सी इंडस्ट्री में इस टाइम पे क्या लोग सर्च करें। देखो ये ना ट्रेंडिंग नाउ के बारे में ज़्यादा बताता है। तो मैंने कहा चलो ऑल कैटेगरीज़ के बारे में बता दो कि हरियाणा ओवरऑल क्या चेक, मतलब क्या चेक कर रहा है। ऑल ट्रेंड्स पे आऊँगी, मैंने कहा शो एक्टिव ट्रेंड्स ओनली। मैंने कहा जो सबसे ज़्यादा एक्टिव है ना उनके बारे में बताओ। बाय रेलिवेंस पे क्लिक करूँगी, मैंने कहा मुझे ना टाइटल के साथ बताओ क्या चीज़ चल रही है। अब यहाँ देखो बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट नंबर 1 पे है। मैंने कहा चलो इसको भी छोड़ो, मुझे बताओ कि दिल्ली में इस टाइम पे क्या ट्रेंडिंग नाउ चल रहा है करेंटली इस टाइम पे। 4 घंटे पहले वहाँ पे भी बिहार बोर्ड 12th रिजल्ट चल रहा था। इंग्लैंड आ गए यहाँ पे वर्सेस। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे KL राहुल कुणाल कामरा नवरात्रि 2025 डेट। अब जो एस्ट्रोलॉजर है जो डेली का कंटेंट बना रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो नवरात्रि 2025 की डेट को पहले रिवील कर दे कि नवरात्रि होने कब वाली है। फिर मैंने कहा चलो ऑल कैटेगरीज को हटा के आप मुझे बताओ ब्यूटी एंड फैशन में कुछ सर्च हो रहा है इस टाइम पे। अभी नहीं दिखा रहा हमें। ऑल कैटेगरी पे आती हूँ, एक्टिव ओनली दिखा दिया, बाय टाइटल दिखा दिया। अब देखो मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे आके मैं पर्टिकुलरली हर एक लोकेशन को चेक कर सकती हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। मैंने जैसे यहाँ पे कनाडा लिखा, कनाडा में क्या सर्च चल रहा है, तो कनाडा की सर्च रिजल्ट आ गई।
अब मैं क्या करूँगी, एक्सप्लोर पे जाऊँगी, विच इज़ सेकंड ऑप्शन। एक्सप्लोर पे जाने के बाद ना आप ना यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर सर्च टर्म्स को सर्च कर सकते हो। देखो कनाडा में इस टाइम पे 2025 टॉपिक ओलंपिक गेम्स, अमेज़न, ये सारी चीज़ों के बारे में सर्च होता जा रहा है। फिर मैंने इसको बोला कि अच्छा मुझे बताओ कनाडा में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या सर्च करा जाता है। मैंने एंटर पे क्लिक कर दिया, लोकेशन कनाडा और पिछले 1 साल का डेटा दिखा रहा है, पास्ट 12 मंथ्स। ऑल कैटेगरीज़ को मैंने रखा हुआ है अभी भी। वेब सर्च का मतलब होता है लोग कहाँ सर्च कर रहे हैं, या तो गूगल के इमेज सर्च में, या तो न्यूज़ में सर्च कर रहे हैं, या फिर गूगल की शॉपिंग टैब में, फिर वो यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहे हैं। मैंने अभी ना हर एक जगह को इंक्लूड कर रखा है। तो ये बता रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग ओंटारियो में ज़्यादा है, और हाउ टू अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग एट होम इसके ऊपर ज़्यादा चल रहा है। मतलब इंस्टीट्यूट वाले वहाँ पे अपनी ऐड चला सकते हैं, फिर वहाँ के लोगों तक पहुँच सकते हैं। हाउ हैव ट्रेडिशनल मार्केटिंग टेक्निक्स चेंज समथिंग करके इवॉल्व विद द राइज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ कुछ क्वेश्चन सर्च हो रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर मी, एजेंसी वालों कनाडा तक पहुँचो। चलो अब हम हरियाणा में चेक करेंगे कि हरियाणा में डिजिटल मार्केटिंग के बारे में क्या सर्च होता जा रहा है। हरियाणा टैप करने के बाद मैं इधर आऊँगी और यहाँ पे एंटर पे क्लिक करूँगी। हरियाणा पे आते ही मुझे यहाँ पे दिखेगा कि लोग डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, CPM फुल फॉर्म डिजिटल मार्केटिंग सर्विस इन मुंबई, 1 मिनट हरियाणा ही रख रखा है मैंने। उसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्सेस डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स मैनेजर, इन सब के बारे में सर्च कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा हरियाणा में डिजिटल मार्केटिंग ऊपर है या नेटवर्क मार्केटिंग। देखो मैं कंपैरिजन भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नेटवर्क मार्केटिंग और मैंने यहाँ पे एंटर पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ देखो नेटवर्क मार्केटिंग का स्लैब ही गिरा हुआ है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग को सोच नहीं कर रहा है। अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो ठीक, आप हमें 5 बजे मिलो, एक के ऊपर एक बंदा आएगा, फिर वो चेन सिस्टम जोड़ेगा, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे घूमेंगे, ये सारी चीज़ें। तो हरियाणा के बंदे नेटवर्क मार्केटिंग में कम इंटरेस्टेड हैं। अगर आप देखोगे, मैंने कहा चलो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहाँ के लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पहले मैंने डिजिटल मार्केटिंग के सर्च टर्म को हटाया, मैंने यहाँ पे इंडिया ही रखा, और मैं सबसे पहले इधर आ रही हूँ। मैं इस पर आती हूँ, रिमूव पे क्लिक कर देती हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग रह जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का भी देखो स्लैब कैसे अप डाउन होता जा रहा है। यहाँ पे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे आपको जो स्कोप ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता चलते जा रहा है। फॉरएवर कंपनी जो चल रही है इस टाइम पे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आई गेस वही वाली कंपनी होगी, उसके बारे में लोग रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाती हूँ अभी। पता है वो छोटी सी चीज़ क्या है? बहुत साल पहले क्या था कि जब ना कोविड आने ही वाला था, तब ना ऑलरेडी गूगल ट्रेंड्स पे एक चीज़ शुरू हो गई थी कि ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड ना बढ़ने वाला है। तो ऐसे जब तुम नेटवर्क मार्केटिंग का स्लोप देख रहे हो ना, वो डाउन अप डाउन अप डाउन अप होता जा रहा है। अगर वो कंप्लीट डाउन हो रहा होता ना, तो मैं बोलती बिल्कुल डेड है। ऐसे तुम डिजिटल मार्केटिंग का स्लोप देखो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता जा रहा है, लेकिन एक स्टैग्नेंट है। अगर आप उसकी ग्रोथ को 2 साल से भी कंपेयर करोगे, आप यहाँ पे ना 2 साल, 3 साल, 4 साल के चार्ट देख सकते हो। तो ऐसे आप अपनी इंडस्ट्री का ना फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर स्लोप अप डाउन होकर भी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ की तरफ पकड़ रहा है, तो मतलब उसका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। मे बी वो फ्यूचर, उसका फॉरकास्ट काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कल को आप अपनी इंडस्ट्री की फॉरकास्टिंग भी कर सकते हो वाया गूगल ट्रेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमेशा अपने दिमाग में लेके चलोगे, कोई भी चीज़ सर्च करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हरियाणा में लिखा अभी, मैं लिखती हूँ यहाँ पे कौन सा फेशियल आता है, हाइड्रा फेशियल। हाइड्रा फेशियल लिखती हूँ, देखती हूँ कि हाइड्रा फेशियल का चल कैसे रहा है हरियाणा में। अगर मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और यहाँ पे मैं हाइड्रा फेशियल करती हूँ लोगों का, तो मैं चेक करूँगी कि हरियाणा के लोग कैसे रिस्पॉन्ड करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हरियाणा में लिखती हूँ कुल्हड़ पिज़्ज़ा, तो कैसे जाने वाला है उसका ट्रेंड। अब एक एक छोटी छोटी चीज़ का ट्रेंड भी चेक कर सकते हो और अपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स को यहाँ से बना भी सकते हो। जैसे अगर आपको ट्रेंडिंग नाउ वाली चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके बेसिस पे अपना कंटेंट बनाओ, क्योंकि हरियाणा के लोग जो चीज़ सर्च कर रहे हैं, आप उनको वही कंटेंट दिखाओ, तभी वो आपके कंटेंट को प्रमोट भी करने वाले हैं। ये पॉइंट हमेशा आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। अब चलो वापस से स्क्रीन पर चलते हैं। चलो अब एक चीज़ देखो, यहाँ पास्ट 12 मंथ का डेटा है। यहाँ पर मैं पास्ट 5 ईयर्स तक का डेटा देख सकती हूँ। देखो यहाँ से मैं फॉरकास्टिंग करूँगी। अब मैंने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिखा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, कंपैरिजन करना स्टार्ट करो। वहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो पास्ट 5 ईयर्स तक का डेटा देखो, स्लोप गिर नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ इंडिया में देखो दिल्ली फिर भी सबसे एक्टिव है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा पिज़्ज़ा लिखा मैंने, ठीक है। जैसे यहाँ पे इधर हम आते हैं, यहाँ पे कुल्हड़ पिज़्ज़ा, डोमिनोज पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा हट, यहाँ पे हमारे पास फ्रेश बाइट्स, कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल,
एक चीज़ देखो, इंडिया या फिर कोई भी जगह ले लो, अब फॉर एग्जांपल कुल्हड़ पिज़्ज़ा की जो भी कंट्रोवर्सी हुई, लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड को लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, मतलब कोई काम की चीज़ सर्च नहीं कर रहे हैं। फिर हम इधर आएंगे यहाँ पे, पिज़्ज़ा लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर एग्जांपल, एक बार मैं पास्ता लिख के देख रही हूँ। पास्ता लिखने के बाद हम सर्च करते हैं कि पास्ट 5 ईयर्स में इसका ट्रेंड कैसे चल रहा है। गोवा के लोगों को में भी ज़्यादा पसंद है। टोस्ट पास्ता बार, फ्यूल जूस पास्ता बार, पास्ता स्ट्रीट, which of these is a type of pasta, spaghetti pasta, pasta in white sauce, spaghetti pasta, Domino's pizza। अब तुम यहाँ पे देखो कैसे चीज़ों के ऊपर वर्किंग चल रही है। चलो मैंने यहाँ पे लिखा स्किन केयर लिखा, मैंने कहा पिछले 5 सालों में कहाँ के लोग ज़्यादा एक्टिव है स्किन केयर के लिए, तो यहाँ पे वो भी आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। स्किन केयर इन हिंदी, डर्मा एंड को, पिलग्रिम स्किन केयर। आपको जो पर्टिकुलर ब्रांड्स के नाम दिख रहे हैं ना, वो अपना एसईओ कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उन पर्टिकुलर ब्रांड्स को सर्च कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि हाँ यार ये ब्रांड सच्ची में अच्छा होगा। कई बार ना हम गूगल पे कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, तो कई बार उनके नाम हमें इस वजह से दिखते भी हैं, तो एकदम से इन कंपनीज़ पे बिलीव मत कर लेना। जैसे रेटिनॉल को सर्च करें, रेटिनॉल एक टॉपिक है, उसको पर्टिकुलर लोग सर्च कर रहे हैं। टॉपिक को देखो, कोरियन स्किन केयर टॉपिक को लोग सर्च कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे स्किन केयर भी हटाया, मैंने यहाँ पे लिखा लेट्स से हम रियल एस्टेट लिखते हैं। रियल एस्टेट को कौन लोग सर्च कर रहे हैं, तो रियल एस्टेट पे आने के बाद देखो मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है, तो मैं वापस से यहाँ पे आके लिख रही हूँ। रियल एस्टेट का डेटा देखते हैं। देखो इसका ग्रोथ भी देखो, महाराष्ट्र में इस टाइम पे ज़्यादा है, दिल्ली के लोग 4th नंबर पे। टॉप 3 कंट्रीज़ को भी आप टारगेट करके चल सकते हो, फिर यहाँ पे आपको अपने आप पता चलता जाएगा। फिर मैंने लिखा रियल एस्टेट दुबई। मैंने कहा इंडिया के लोग यहाँ बैठे बैठे कितने लोग दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो स्लोप देखो पिछले 5 सालों में बढ़ता जा रहा है, मतलब एक बार भी गिरा नहीं है स्लोप। हम इधर आते, गोवा, केरला, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, इस टाइम पे चीज़ चल रही है। मैंने कहा अच्छा मुझे पास्ट 5 ईयर्स का डेटा हटा के मुझे पास्ट 30 डेज़ का डेटा दे दो, लास्ट के 30 दिनों में चल क्या रहा है। हरियाणा और दिल्ली सबसे ऊपर है, तो मतलब जो भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो हरियाणा दिल्ली को कैप्चर करो, वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिल सकती है। और देखो डेटा भी 13 मार्च से ज़्यादा एक्टिव होता जा रहा है। सो आप लोगों ने ध्यान देना है कि गूगल ट्रेंड्स किस हिसाब से आपके काम के लिए हेल्प करता है। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, आपने मुझे ये बता दिया क्या चीज़ चल रही है, मैं वापस से होम पे जाना चाहती हूँ। एक्सप्लोर व्हाट द वर्ल्ड इज सर्चिंग फॉर। अब मैंने यहाँ पे लिखा रियल एस्टेट, अगर मैं यहाँ पे वापस से क्लिक करती हूँ, दुबई लिखा, एंटर पे क्लिक करा। एंटर पे क्लिक करने के बाद इसने फिर मुझे वही चार्ट दे देना। देखो कनाडा पे कुछ दिखाई नहीं रहा, पास्ट डे का कुछ डेटा दिखाई नहीं रहा। मैंने कहा चलो ठीक है, पास्ट 30 डेज़ में बता दो क्या कनाडा के बंदे दुबई में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्लो पे डाउन हो गया जी। ट्रेंडिंग नाउ पे आते हैं। ट्रेंडिंग नाउ पे आने के बाद देखो आपके ऊपर ऑप्शन होता है कि अगर मैंने यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे इंडिया कर देती हूँ सबसे पहले, अगर मैं यहाँ इंडिया कर देती हूँ, ऑल ट्रेंड्स को मैंने सिलेक्ट कर रखा है। मैंने कहा कि मुझे ना यहाँ पे बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड ट्रेंड दिखा दो, तो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन कैसे बढ़ रहा है, किस हिसाब से वर्किंग चल रही है, उसके ऊपर भी लोग सर्च कर रहे हैं। तो ये लगा लो, चाहे कोई स्टॉक मार्केट में डील करता है, चाहे कोई शेयर मार्केट में डील कर रहा होता है, चाहे कोई किसी का कुछ भी बिजनेस है, गूगल ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ताकि आप चार्ट्स को देख पाओ। अगर आपको चार्ट पढ़ने आ गए ना तो आपके लिए काम बहुत बढ़िया हो जाएगा, और इन्हीं ट्रेंड्स पे आप वीडियो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंस एडवाइजर हो, तो आपको बस यहीं पे टॉपिक्स मिल जाएंगे वीडियो बनाने के लिए। अब मार्केटर हो, अगर आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक मिलता है तो आप उसके ऊपर वीडियो बना सकते हो। फिर मैं वापस से आती हूँ यहाँ पे, होम पे आने के बाद आप यहाँ पे खुद चेक करोगे कि यहाँ पे ऑलरेडी गूगल ट्रेंड से समझा रखा है कि आप देखो कि क्या ट्रेंड में चलने वाला है, किस हिसाब से वर्किंग कर सकते हो। यहाँ पे गूगल ट्रेंड ने खुद से अपनी टिप्स भी दे रखी हैं, आप इनकी वीडियो देख के खुद ऑलरेडी समझ भी सकते हो कि गूगल ट्रेंड्स कितना पावरफुल टूल है। पता है आप लोगों ने करना क्या है। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की कोई वीडियो बनाते हो, यूट्यूब की वीडियो बनाते टाइम तुम लोग सोचते हो कि यार मैं ना अपनी विलेज लाइफ दिखाना चाहती हूँ, या फिर मैं बताना चाहती हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल के साथ लास्ट में तुम्हें समझाती हूँ, जिस हिसाब से तुम बहुत बढ़िया काम करके चल सकते हो। देखो वापस से आते हैं स्क्रीन पर, उसके बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। एक रियल एग्जांपल लेते हैं। मैं ना अभी खाटू श्याम गई थी, अब मुझे व्लॉग बनाना, तो सबसे पहले मैं खाटू श्याम का ट्रेंड देखूंगी और मैं ये देखूंगी कि लोग खाटू श्याम से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, तो मैं उसी क्वेश्चंस पे अपनी वीडियो को बनाऊंगी, जिससे जो लोग पूछ रहे हैं ना उनका आंसर मिल जाए। और अगर उनको आंसर मिल जाएगा तो हमारे लिए काम काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। ये लगा लो हमारी वीडियो वायरल हो सकती है, हमारी वीडियो पकड़ सकती है एक अच्छी खासी रीच, क्योंकि आपने जनरल पब्लिक को एक आंसर दिया जो काफ़ी टाइम से वो ढूंढ रहे थे। तो आप लोगों ने दिमाग में ये लेके चलना है कि ठीक है ये मेरा क्वेश्चन है, मैं गूगल ट्रेंड पर जा रहा हूँ कि दूसरों के भी क्वेश्चंस देख पाऊँ, और फिर मैं उन सबके आंसर्स अपनी एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरी वीडियो हेल्पफुल रहे लोगों के लिए। कल को
अगर तुम अपनी ऐड भी बना रहे हो तो फॉर एग्जांपल तुम्हारी ऐड में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपकी ऐड अच्छी रहे। ये लगा लो आपके प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं, तो कल को जो भी आपकी सर्च टर्म है, जो भी आपकी इंडस्ट्री है, आपको गूगल ट्रेंड पे आना बहुत 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 ज़रूरी है। तो चलो स्क्रीन पे एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये रहा मेरा लास्ट एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पे लिखा खाटू श्याम, ठीक है। अब जब मैंने खाटू श्याम एंटर करा, चलो टेम्पल खाटू श्याम भी एंटर पे क्लिक कर देते हैं। पास्ट डे में कहाँ के लोग क्या सर्च कर रहे थे, ठीक है। देखो राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, ये लिखा है खाटू श्याम टेम्पल ओपन टुडे। मतलब लोग खाटू श्याम की टाइमिंग्स के बारे में भी जानना चाहते हैं कि खाटू श्याम का मंदिर कब खुलता है, कैसे खुलता है। खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है ये भी लोग जानना चाहते हैं। खाटू श्याम की फ़ोटो भी चाहते हैं वो लोग यहाँ पे। और आप देखो यहाँ पे जैसे आप आगे भी आते जाओगे ना, आपको ऑलरेडी पता चलता जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। हरिद्वार सिटी, ये तो उससे रिलेटेड टर्म्स आ गए। मैंने कहा कि चलो मुझे ये तो बता दो कि तुमने खाटू श्याम के बारे में चीज़ बता दी, मुझे पास्ट डे का डेटा नहीं देखना है, मुझे पास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखना है। और मैंने इंडिया ही टारगेट कर रखे, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, दमन, दीव, श्री खाटू श्याम जी मंदिर खाटू, खाटू श्याम जी की मंदिर की टाइमिंग्स। लाइक लोग टाइमिंग्स तो पूछना ही पूछना चाह रहे हैं, तो एक आपकी एक ऐसी वीडियो बननी चाहिए कि जिसके अंदर आप टाइमिंग्स को एक्सप्लेन कर रहे हो। फिर यहाँ पे खाटू श्याम मंदिर, सालासर बालाजी मंदिर टाइमिंग, साथ के साथ हर एक बंदा टाइमिंग के बारे में पूछना चाह रहा है। अब वो स्टोरी के बारे में नहीं पूछना चाह रहे। देखो खाटू श्याम मंदिर यहाँ पे आ गया, हम यहाँ पे अगेन आगे आगे सर्च करते जाएंगे, तो आप लोग यहाँ से पर्टिकुलरली चेक कर सकते हो कि बंदे क्या सर्च करना चाह रहे हैं। देखो वेब सर्च पे आती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा कि यूट्यूब पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं खाटू श्याम जी के बारे में, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। लाइव खाटू श्याम के दर्शन देखना चाह रहे हैं, श्याम बाबा के दर्शन देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आपके लिए भी और क्लैरिटी आपको मिलती जाएगी। मैंने कहा अच्छा चलो न्यूज़ में क्या सर्च कर रहे हैं वो खाटू श्याम के बारे में, वहाँ पे कोई इनफ डेटा नहीं है। मैंने कहा चलो इमेज में क्या सर्च कर रहे हैं आप ये बता दो। अगेन हम इधर आते हैं, जब यहाँ पे इनफ डेटा होगा तो गूगल अपने आप लोड कर देगा। ओवरऑल लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे आके कोई भी सर्च नहीं करेगा। देखो गूगल पे आती हूँ मैं, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा खाटू श्याम, नॉट नाउ, मैंने लिखा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं आती हूँ खाटू श्याम लिखा, खाटू श्याम आने के बाद यहाँ देखो ये होता है इमेज सर्च। ऑफ कोर्स लोग यहाँ पे इमेज आके सर्च करेंगे। यहाँ पे शॉपिंग वाले एरिया में आ गया, यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस पे आके, इवन तो आजकल ना यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे ट्रेंड हो रही है। लोग न्यूज़ में क्या सर्च करें वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। सो आप लोगों को ध्यान देना है कि पर्टिकुलरली बंदे जो सर्च कर रहे हैं, जो चीज़ वो आप लोगों से पूछना चाहते हैं, तो आप अपनी उस वीडियो में पर्टिकुलर चीज़ को कवर करो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ खाटू श्याम जी का मंदिर मंडे टू संडे तो खुला ही रहता है, लेकिन सैटरडे संडे पूरी रात खुला रहता है। क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं खुद गई थी तो उन्होंने बताया था कि हमारा मंदिर सैटरडे को भी पूरी रात खुलता है और संडे को भी पूरी रात खुलता है, क्योंकि बहुत सारे भक्त आते हैं यहाँ पे। मंडे टू फ्राइडे वो अपने नॉर्मल टाइम्स में खुला होता है। तो आप लोग ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हो कि देखो आप लोगों ने चीज़ पूछी थी और हमने इसका आंसर दे भी दिया। एक अपनी पर्टिकुलर एक वीडियो भी बना सकते हो जिसके अंदर आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपके खाटू श्याम जी का टूर कैसा रहा। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी कैसे आप गूगल ट्रेंड को यूज़ करते हो और कैसे मैं गूगल ट्रेंड को अपने लिए यूज़ करती हूँ। आज मैंने आपको हेल्प करी है कि कंटेंट के लिए कैसे यूज़ करके चलना है, कल को मैं आपकी हेल्प करूँगी एड्स के लिए कैसे यूज़ करना है, फिर मैं आपको एसईओ में यूज़ करना सिखाऊंगी, फिर मैं आपको यूट्यूब में यूज़ करना सिखाऊंगी। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को सीखते रहेंगे। टिल देन डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी।